Dear students, so because of the COVID-19, we are going to start with online classes in the second year, and the subject which I am going to teach is very interesting subject, that is pharmacology and toxicology. This subject, the name of subject is pharmacology and toxicology. Very clearly I have mentioned on the board, that is pharmacology and toxicology. Once again I repeat, because the name of the subject is very tough. Otherwise it's very simple to understand as well as very interesting to understand the things. Pharmacology and toxicology. Pharmacology, the branch of medicine that deals with the study of drugs. As we know, being in medical profession, we all are dealing with medicines. So, the branch of medicine that deals with the study of the drugs, we are studying drugs only. How the drug is going to affect our body, that is pharmacology. So in very simple language, if I tell this is the tablet or this is the capsule, and when you are suffering from some problem, you go to a physician, you go to a doctor, you go to a pharmacist. So when the doctor or the physician prescribes the medicine, depending upon your ailment, depending upon your disease, you take the medicine. So then what is pharmacology? You take that medicine for that particular ailment. आपके सिर में दर्द है, there is a pain in your head, आपने मेडिसिन खाई, आपकी मेडिसिन खाने के बाद by oral ingestion or by some injection, you have ingested that medicine, you have taken that medicine, and that medicine goes inside the stomach. वहाँ पे जाके वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, दैट स्मॉल मेडिसिन। उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है, देन इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर चली जाती है, एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू दैट पर्टिकुलर साइट जहां पे आपके सिर में दर्द हो रहा था, वहां तक पहुंचती है by some mechanisms. तो what is pharmacology? आपके मेडिसिन को लेके और उसके बाद उसके इफेक्ट जिससे आपका सिर दर्द ठीक हुआ, ये सारी की सारी स्टडी मीन्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसके कौन कौन से एक्शंस हुए, कहाँ कहाँ पे बॉडी के अंदर एक्शंस हुए, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, किस मैकेनिज्म से उसने हमारा सिर दर्द ठीक किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वो मेडिसिन कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी बॉडी के अंदर छोड़ेगी। उसके अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं उसी मेडिसिन की। तो ये सारी की सारी स्टडी किसी भी मेडिसिन की, सारी की सारी स्टडी, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन हम ले रहे हैं फॉर दी थेरापेटिक इफेक्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर कौन से अच्छे इफेक्ट्स वो डाल रही है, लेकिन साथ में सम एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी को कर रही है। तो ये सारी की सारी स्टडी दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी. So it's very much clear. Once again I repeat,
branch of medicine that deals with the study of drugs in relation to its pharmacological actions, in relation to its mechanism of action, in relation to its therapeutic uses, in relation to its adverse effect, in relation to its dose, in relation to its interactions. सो सारी की सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो देयर बहुत सारी मेडिसिन हैं, ये तो मैंने एक सिंपल बात की, हेडेक की। बहुत सारी डिजीज़ हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो उन बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी डिजीज़ को हमने इस हेड के अंदर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट हेड के अंदर हमने पढ़ा। क्लियर? कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। किस तरह बॉडी के ऊपर इफेक्ट आया, किस तरह इसने एक्शन शो किया और हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो सब मेडिसिन के साथ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इक्वल वे। तो वो डेफिनेशंस का आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्लियर होगी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इट इज़ शोइंग सम एडवर्स इफेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें हमने थेरापेटिक इफेक्ट भी पढ़ने हैं, हमने टॉक्सिक इफेक्ट भी। तो सबसे पहले बेसिक को लेते हुए, डेफिनेशंस के नाम ज़रूर मुश्किल हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। दूसरी डेफिनेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। PHAR, फार्मा को काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। Gentlemen, this is very important and very interesting definition. फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक means ADME. This is pharmacokinetic. In very simple language, this is pharmacokinetic. ADME. पंजाबी में अगर बोले तो हम सभी को बोलते हैं कि भाई बंदे दे पुत बन जाओ, बोलते हैं ना, बंदे बन जाओ, आदमी बनो। सी ADME, आदमी, इसका स्पेलिंग क्या है? ADME. सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक इज ADME. A stands for absorption, D stands for distribution, M stands for metabolism, and E stands for excretion. As simple as that. अगर डेफिनेशन आ जाती है फार्माकोलॉजी तो आपने बोल दिया सर द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, डन। अगर डेफिनेशन आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स
तो आपने बोल देना सर आर्मी, ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, as simple as that. The branch of medicine which deals with the study of the drug in relation to absorption, distribution, metabolism and excretion. कैसे सिंपल हो गया? हमने टैबलेट को सबसे पहले पानी के साथ लिया, it goes inside. First of all, it will be absorbed. First of all, it will be absorbed. After absorption, it will be distributed to various parts of the body. ऐसा तो नहीं है कि हमने मेडिसिन ली और सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई बाद में अब्सॉर्ब हुई. नो, सबसे पहले क्या है, it will be absorbed, then it will be distributed to various parts of the body by the blood stream, and first of all it goes towards the liver. तो सारा का सारा जो ब्लड है उस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कहाँ पे लेके चले जाएगा? लिवर के पास लेके जाएगा फॉर मेटाबॉलिज्म. इट विल बी मेटाबोलाइज्ड, एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो जब मेटाबोलाइज हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बॉडी में जाते, देन हमारे लिए वो यूजलेस हो जाएगी, एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. इट विल बी एक्सक्रीटेड. सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक. मैंने पूछा व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, एंड स्टूडेंट विल टेल सर इट इज द स्टडी व्हिच डील्स विद द एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन. अरे रॉन्ग, गलत है. मैंने पूछा, इससे पूछा व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, सर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, देन अब्जॉर्प्शन. अरे रॉन्ग. सो व्हाट इज दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस? द एग्जैक्ट सीक्वेंस इज absorption. First it will be absorbed, then it will be distributed, then thirdly it will be metabolized, and ultimately it will be excreted. So this, ये सारा का सारा absorption, distribution, ये कैसे हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? It is happening, कहीं बाहर हो रहा है, खेतों में हो रहा है, कहीं ऊपर छत पे हो रहा है? अरे नहीं, it is happening inside the body. It is happening inside the body. मैंने मेडिसिन ली, and this medicine goes inside, it will be absorbed into the body. तो बॉडी ने इसको क्या कर लिया? मेडिसिन को बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया, बॉडी ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया, बॉडी के अंदर ये अब्सॉर्ब हो गई, बॉडी के अंदर ही ये इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बॉडी के अंदर ये अब्सॉर्ब हो गई, बॉडी के अंदर ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कहां पर? लिवर के अंदर ये मेटाबोलाइज हो गई, और बॉडी ने ही इसको एक्सक्रीट कर दिया. सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक. व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी does to drug. So this is pharmacokinetic. फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक में ये क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस. फिलिंग द ब्लैंक, डैश 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 एंड डैश इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक. आपने बोल देना सर absorption, distribution, metabolism and excretion is pharmacokinetic. फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, absorption, distribution, metabolism and excretion collectively called as dash.
उस डैश पे आपने सीधा भर देना है फार्माकोकाइनेटिक। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फार्माकोकाइनेटिक इज आल्सो कॉल्ड एज डैश। आपने लिख देना व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फाइनल में क्वेश्चन आएगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग कॉल्ड एज डैश। आपने लिख देना दिस इज नथिंग बट द फार्माकोकाइनेटिक। सो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर मैं हिंदी में बात करूं, पंजाबी में बात करूं, तो सिंपल सी बात है, एक टैबलेट है, कैप्सूल है, मैंने उसको ले लिया है, तो मैं सबसे पहले वो नेचुरली उसको बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाके उसको अब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो स्टमक से पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले वो मेटाबॉलिज्म के लिए कहाँ पे जाएगा? लिवर के अंदर जाएगा। और जब यूज़ कर लेंगे हम उस मेडिसिन का पूरा फ़ायदा उठा लेंगे, तो हम उसको बॉडी के अंदर नहीं पड़ी रहने देंगे, हम उसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है, वो बॉडी जो है किसके ऊपर कर रही है? मेडिसिन के ऊपर अफेक्ट कर रही है। सो व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग। सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। सो आई हैव फिनिश्ड 2 definitions. The first definition I have completed, that is pharmacology and toxicology, pharmacology branch of medicine which deals with the study of the drugs. दूसरी definition मैंने complete कर दी है, pharmacokinetics, absorption, distribution, metabolism and excretion. And the third definition, very important, this is, अब ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जा चुकी है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, बॉडी के अंदर पहुँच चुकी है ड्रग, और बॉडी ने उसको क्या किया है? बॉडी अब्सॉर्ब्ड, बॉडी ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बॉडी ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, और बॉडी ने उसको एक्सक्रीट करके बाहर फेंक दिया। ये तो बॉडी ने अपना काम कर दिया, बॉडी ने अपना काम कर दिया। किसके ऊपर? ड्रग के ऊपर। तो ड्रग छोड़ेगी उसको बॉडी को, ड्रग भी कोई ना कोई इफेक्ट उसके ऊपर करेगी। ड्रग विल आल्सो शो सम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। यहां तक सारा काम किसने किया? बॉडी ने। लेकिन अब ड्रग अपना काम करेगी बॉडी के ऊपर। तो दिस आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।